वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है भारत के वायसराय। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी लॉर्ड कर्जन की। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज चर्चा करेंगे लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो का समय देखिए 1905 से 1910। और अगर हम देखें कि लॉर्ड मिंटो के समय की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं तो लॉर्ड मिंटो के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये कि आगा खान ने स्थापना करी मुस्लिम लीग की 1906 में। ध्यान रखना, मिंटो के समय में ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसके संस्थापक हैं आगा खां सलीमुल्लाह खां। ठीक है, याद रखना। और अगर हम देखें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके समय की वो है ये कि इनके समय में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, याद रखना। और यदि हम देखें साथियों तो लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में ही 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें विवाद हो जाने के कारण कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। ध्यान रखना, नरम दल और गरम दल इसी के समय में ही अलग अलग हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है लॉर्ड मिंटो के समय में वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, मार्ले देखिए मार्ले कौन है? मार्ले हैं इसमें भारत सचिव जॉन मार्ले, और मिंटो कौन है? मिंटो है वायसराय। इन्हीं दोनों के नाम पर अधिनियम पास किया गया जिसका नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम। कब आया है? 1909 में आया है। और मैं आपको बता दूं इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया है। मुसलमानों को मिला सेपरेट इलेक्टोरल जोन। क्या होता है ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरल जोन क्या है? देखिए, ये एक प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय मुसलमानों को भारतीय समाज से अलग करने के लिए उनको सेपरेट इलेक्टोरल जोन दे दिया, जिसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। इसके तहत मान लीजिए, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे मान लो ये कोई शहर है, ठीक है, इस शहर के इस हिस्से में रहते हैं मुस्लिम, तो क्या होगा जब भी कभी इलेक्शन होगा, क्योंकि निर्वाचन की नींव तो बहुत पहले ही पड़ गई, ठीक है, इलेक्शन की स्टार्टिंग तो काफ़ी पहले से ही हो गई। ठीक, तो जब इलेक्शन की बारी आएगी तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि इस क्षेत्र के हिंदू इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ना तो इलेक्शन में जाकर के खड़े हो पाएंगे, ना ही ये लोग यहाँ पर वोट डाल पाएंगे। मुस्लिम एरिया में कोई मुस्लिम ही चुनाव में खड़ा होगा और उस एरिया के मुस्लिम ही उसको वोट डालेंगे, हिंदू वहाँ जाकर के वोट नहीं डाल सकता। दूसरा, ये जो मुसलमान होंगे ये अपने इलाके में तो वोट डालेंगे, इसके अलावा इन्हें हिंदू इलाकों में भी जाकर के वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुसलमानों को दो वोट करने के अधिकार मिले। इसी अधिकार को कहा गया सेपरेट इलेक्टोरल जोन, जो एक प्रकार से विशुद्ध राजनीति का हिस्सा था। इसके अंतर्गत मुसलमानों ने अंग्रेजों को इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मुसलमानों को भारतीय समाज से अलग करते हुए उनको 2 वोट का अधिकार दे दिया, जो सरासर अन्याय था, सरासर गलत था। तो ध्यान रखना कि सेपरेट इलेक्टोरल जोन क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो है सिखों को भी मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा। ठीक है, और आगे चल के हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे सांप्रदायिक पंचाट, है ना, या मैकडोनाल्ड अवार्ड, तो उसमें दलितों को भी दिया जाएगा ये, जिसका गांधी जी विरोध करेंगे और फिर पूना पैक्ट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916। इनके समय की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह। ठीक है, दूसरा, भारत की राजधानी चेंज हो गई। अब तक भारत की राजधानी थी 1774 से लेकर के 1911 तक, वो थी कलकत्ता, लेकिन अब राजधानी चेंज हो रही है और अब राजधानी कलकत्ता के स्थान पे बनेगी नई दिल्ली। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करी। मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति हैं जो कि स्थापना करेंगे BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ध्यान रखना। और अगर हम देखें तो 1911 में ही हुआ है साथियों तीसरा दिल्ली दरबार।
तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ है, जिसमें अध्यक्षता करने के लिए आए जॉर्ज पंचम। और इसी दरबार में ही साथियों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, या आप तैयारी कर रहे हैं बीओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग आरओ या आरओ एग्ज़ाम की, तो आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आईएएस, पीसीएस, आरओ या आरओ, बीओ, इन सब के लिए हमारे पेड बैच स्टार्ट है। पीसीएस में भी अगर हम देखें तो यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इन सब के लिए, हरियाणा पीसीएस के लिए हमारे बैचेस रहते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का गाइडेंस प्रोग्राम हम चलाते हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।